गाइस, आज मैं आपको एक चीज के बारे में बताऊंगा जो कि है इम्पोस्टर सिंड्रोम। यह एक ऐसी सिंड्रोम है जो तुम्हें, अगर तुम लाइफ में सेल्फ इम्प्रूवमेंट करते हो ना, लाइफ में बहुत इम्प्रूवमेंट करते हो ना, अगर तुम अपने आप को विक्टिम की तरह ट्रीट करोगे ना, मैं सच बोल रहा हूँ, तुम इस इम्पोस्टर सिंड्रोम में फंस जाओगे और तुम्हारी जो भी वैल्यूज होंगी वो धीरे धीरे डाउनग्रेड हो जाएंगी। देखो, जब मैं कॉलेज में नया नया आया था ना, तब मुझे ये मेरे दिमाग में आता था कि मैं जिस स्टेज में हूँ वहाँ पर मैं बिलोंग नहीं करता हूँ। देखो, मेरे लाइफ में जब से मैंने इम्प्रूवमेंट करना स्टार्ट कर दिया था ना, तब से लेकर आज तक मैं ये सोचता था कि मुझे लुक्स मैक्सिंग, फिजिक्स मैक्सिंग ये सब करना क्यों करना चाहिए, इससे करने से क्या होगा, मेरी जिंदगी जो पहले थी वैसी ही है। मैं ये सब सोचता था, बट एक्चुअली मैं उस लेवल में मैं नहीं था, मैं उसके ऊपर ही था। बट यही सोचने से, यही सोच रखने से मेरे जो भी वैल्यूज थी वो थोड़ा थोड़ा डिग्रेड होना स्टार्ट हो गया था। मुझे एक्चुअली पता नहीं था ऐसा भी हो सकता है। मैं इसको और अच्छी तरह मैं समझा दूँ। मान लो तुमने एक कंपटीशन में पार्ट किया था, मतलब आर्ट कंपटीशन में तुमने पार्ट लिया था, तुम उसमें बहुत अच्छा सा पेंटिंग बना दिए और तुम्हें फर्स्ट प्राइज भी मिल गया। तुम्हारे दोस्त आके पूछेंगे, भाई ये सब तूने कैसे कर लिया यार, कॉन्ग्रेचुलेशन, तू ऐसा भी कर सकते, हमें इतना भी नहीं पता। फिर तुम्हारे दिमाग में ये सब अप्रिसिएशन मिलकर तुम्हारे दिमाग में ये सोच आती है, अच्छा मैंने दोस्तों के अप्रूवल तो पा लिया, बट ये मेरी फेक पर्सनालिटी है, ये पर्सनालिटी मेरी नहीं है, मैं एक्चुअली मैं एक लूजर हूँ, मुझे ये अप्रिसिएशन नहीं मिलना चाहिए, ये सब सोचते हो। ये सब सोचना तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मैं जानता हूँ। अगर तुम ये सब सोचने लगोगे ना, मैं सच कर रहा हूँ, तुम्हें कोई भी माफ नहीं करेगा, तुम अपने सेल्फ एस्टीम को डाउन कर दोगे। सो प्लीज, अंदर की बात, ये जो नेगेटिव बात है ना, इसे तुम कंट्रोल नहीं कर सकते हो। सो प्लीज इसे इग्नोर करके काम करते रहो। बेसिकली ये होता क्यों है जानते हो, जब तुम्हारे पेरेंट अप्रिसिएशन नहीं करते हैं, तुम्हें ये दिमाग में थॉट्स आते हैं कि मेरे पेरेंट्स तो अप्रिसिएशन नहीं कर रहे हैं। क्योंकि देखो, बच्चे के दिमाग में सबसे पहला अप्रिसिएशन किसके तरफ से चाहेगा बताओ? ऑब्वियसली खुद के पेरेंट्स, उनके साथ। मुझे ये समझ नहीं पाता हूँ इंडियन पेरेंट्स ये क्यों करते हैं कि अगर हम बच्चों को अप्रिसिएशन देना स्टार्ट कर देंगे ना, वो बिगड़ जाएंगे, वो लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। सो इसीलिए उनको अप्रिसिएशन करना ही बंद कर दो। ये मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। जब मैं 7th क्लास में फर्स्ट हुआ था, तब मेरे पेरेंट्स, उनको घंटा भी फर्क नहीं पड़ा। सो मेरे दिमाग में ये थॉट्स आया, मैंने
इतना मेहनत करके पढ़ के फर्स्ट रैंक को हासिल किया, इन्हें कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। तो अब से मैं पढ़ना ही बंद कर दूंगा। सो धीरे धीरे मैं टॉपर से बैक बेंचर बन गया। होता है, ये सबके साथ भी होता है। सो अगर तुम्हें ये थॉट्स आए ना, तुम क्या करोगे, उस थॉट्स को दिखाओ, तुम वो चीज कर सकते हो। मान लो तुम्हें एक अच्छी लड़की दिख गई रास्ते में, और तुम्हारे दिमाग में आता है कि मैं उसको जाकर अप्रोच करूं। तुम्हारे दिमाग में ये फील आया कि अप्रोच क्यों करूंगा, वो अगर ऐसी सोच दी, अगर वो बुरा मान जाएगी तो क्या होगा, ये सब तुम्हारे दिमाग में थॉट्स आते हैं। तो इसे इग्नोर करके उस लड़की को अप्रोच करो। अगर तुम कर लेते हो ना, ये जो थॉट्स है ना, इसका वॉल्यूम थोड़ा थोड़ा डाउन होगा। अगर तुम उस लड़की को नहीं अप्रोच करते हो ना, तुम्हारे ये जो थॉट्स है ना, ये तुम्हें अंदर से खा देंगे, और तुम्हारे जो वैल्यूज तुमने बिल्ड किया था ना, वो धीरे 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 टारगेट होना स्टार्ट हो जाएगी। सो इसीलिए मेरे दोस्त, ये सब मानना छोड़ दो। सो आज के लिए वीडियो इतना। ओके, बाय।